जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग वास की शिक्षा में भी और हम जानते हैं कि हमने अभी तक जितना भी विश्वास सीखा है, आमेन, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा, आमेन। अभी तक हम सीखते हैं कि विश्वास करना है, विश्वास करना है, विश्वास करना है। लेकिन जो हम आज सीखने जा रहे हैं ना, वो विश्वास जितना पावरफुल है, आमेन। वो विश्वास जितना पावरफुल है। क्योंकि अगर आपके जीवन में एक ये चीज़ नहीं होगी, तो आप विश्वास को सीख ही नहीं सकते, आमेन। और वो है आपके जीवन में एक अगुआ, आमेन, एक मेंटोर, एक पास्टर, या फिर मैं कहूँ एक ऐसा अगुवा जिसके अंदर आप समर्पित हो, आमेन, हालेलुया। और पता है क्या, अ, अगवा उसका ही हो सकता है जो सीखना चाहता हो, जो नम्र हो, आमेन, जो सीखना चाहता हो और जो इच्छुक हो। कभी भी एक घमंडी आदमी का अगवा नहीं हो सकता, जो कहे मुझे सब आता है, आमेन, जो कहे मेरे को इनसे ज़्यादा पता है, तो वो परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं करता, आमेन, हालेलुया। कम ऑन, हम सब एक वर्ड्स खोलेंगे। पहला राजा उसका 19 का 19, पहला राजा उसका 19 का 19। कोई पढ़े? हम्म, 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 आमेन। हम सब एलीशा और एलिया को जानते हैं, कैसे दोनों ने मिलके कितने बड़े बड़े परमेश्वर के काम करे। वो पुराने नियम के सबसे बड़े प्रॉफिट भी थे, एलिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हम अभी सीखने वाले हैं ना, अगर आपने इसको एक बार अपने मन में बिठा लिया, तो आप कभी जीवन में ना हार को नहीं देखोगे, आमेन। आप कभी भी किसी भी चीज़ में अगर आप गिर रहे होगे, तो हमेशा आप उठ जाओगे, आमेन। क्योंकि अगर हम यीशु को फॉलो करना चाहते हैं ना, क्योंकि अगर हम यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, हमें एक अगुवे की ज़रूरत है। हमें एक अगुवा चाहिए जो हमें एक राइट डायरेक्शन दे। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों की रखवाली करता है, आमेन। तो भेड़ों की रखवाली क्यों करता है? ताकि जो उसकी भेड़ें हैं, वो कुछ ऐसा ना खा ले जिससे वो बीमार पड़ सकें, आमेन। ताकि उसकी जो भेड़ें हैं वो किसी गलत दिशा में ना चली जाए, आमेन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एलिया है, एलीशा वहाँ पे काम कर रहा है और एलिया उसके पास आता है और क्या, उसके ऊपर अपनी चादर डाल देता है, आमेन। और वो जो चादर होती है ना, वो क्या दर्शाती है? वो एक अथॉरिटी दर्शाती है, आमेन। वो एक, क्या कहते हैं, अधिकार को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर ने कहा था कि एलीशा के ऊपर जाके चादर डाल, आमेन, और क्या कर, उसको कुछ मत कह। उसने, देखो हम देखेंगे कि यहाँ पे एलिया ने कुछ नहीं कहा एलीशा से, आमेन। लेकिन वो समझ गया कि उसने उसको अपने पीछे चलने के लिए बुलाया है, आमेन। वो जानता था कि उसने उसके ऊपर चादर क्यों डाली है। हम आगे पढ़ेंगे। हम्म, हम्म, हम्म। मैंने तो उससे क्या किया, आमेन। यहाँ पे हम देखते हैं कि एलीशा कितना ज़्यादा समझदार है। वो समझ गया, जैसे ही उसके ऊपर चादर डाली गई, वो समझ गया कि एलिया उससे क्या कहना चाह रहा है, आमेन। उसने कहा मेरे को पहले अपने माँ बाप को चूम के आने दे। वो सबसे मिलने जा रहा था, वो गया, उनने अपनी सारी बैल वैल जो है चढ़ाई, आमेन, उसको खाना खिलाया, है ना। यहाँ तक कि उसने एक अपनी बैल की बलि भी चढ़ाई, आमेन। और तब फिर भी एलिया उससे कहता है कि तू मेरे पीछे क्यों आया, मैंने तुझसे क्या कहा, आमेन। लेकिन वो समझता था, एलीशा समझ गया था कि वो उसको अपने पीछे आने के लिए उसे बुला रहा है, आमेन। जब हम किसी के पीछे चलते हैं ना, तो ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जिसमें हम एग्री नहीं कर सकते, आमेन। कई चीज़ें हमें लगती हैं कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी के नीचे सबमिटेड हैं, आप किसी के नीचे अपने आप को समर्पित रखते हैं, तो आप कभी भी गिरेंगे नहीं, आमेन। आपको हमेशा एक ऊंचाई मिलेगी, क्योंकि
जो भी हमारा अगुवा हमसे कहता है ना, वो हाँ की हाँ या तो ना की ना होनी चाहिए। आमेन। क्योंकि अगर उसने कहा है ऐसा करो, तो ऐसा हमें करना पड़ता है। आमेन। आगे पढ़ेंगे। हम्म, 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 हम्म। एलिया के पीछे हो लिया। उसकी क्या करने लगा? सेवा टहल बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि जब किसी की सेवा टहल करने की बात आती है, तो कई लोगों के अंदर क्या आ जाता है? हम क्यों करें? जो ये कह रहा है हम क्यों माने? आमेन। क्योंकि जो आजकल की जनरेशन है, वो नहीं चाहती कि उनके ऊपर किसी का अधिकार। आमेन। वो नहीं चाहती कि कोई उनकी जवाबदाही करे। कोई उनसे पूछे कि आज तुमने बाइबल क्यों नहीं पढ़ी। कोई उनसे पूछे कि तुमने मना करा था, तुम वहाँ क्यों गए। कोई इनसे पूछे कि आज तुमने ये चीज़ करी, आज तुमने आज ये चीज़ करी। हम लोग नहीं चाहते। आमेन। कई लोग नहीं चाहते, लेकिन फिर भी जो ये करता है, वो पता क्या क्या प्राप्त करता है परमेश्वर से। हम आगे पढ़ते हैं। अ, हम खोलेंगे दूसरा राजा 9 का 10। आगे। आगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। हम्म, कोई नहीं, मैं भी वर्ड्स मेरे को मिल नहीं रही है, बट एक वर्ड्स है। जब एलिया को परमेश्वर उठाने वाले होते हैं ना, तो वो एलीशा से पूछते हैं कि तू क्या चाहता है। आमेन। वो एलीशा से पूछते हैं क्यों? क्योंकि एलीशा हमने पढ़ा कि उसके पीछे हो गया, है ना। वो उसके सेवा टहल करता था, जो वो कहता था एलिया, वो एलीशा करता था। लेकिन जब एलिया के उठाने जाने की बात आई, तो एलिया ने एलीशा से पूछा कि तू क्या चाहता है। आमेन। अब हम देखेंगे कि एलिया जो था, पूरे उस जमाने का सबसे बड़ा प्रॉफिट था। उनने बहुत परमेश्वर के नाम में अद्भुत कार्य करे। आमेन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मानिए आपके पास अंबानी जी आते हैं। आमेन। वो कहते हैं कि बता तुझे क्या चाहिए, तो आप क्या मांगोगे उससे? कोई पैसा मांगेगा। आमेन। कोई अपनी जरूरत, कोई घर मांगेगा, कोई गाड़ी मांगेगा। आमेन। लेकिन एलीशा ने क्या मांगा? एलीशा ने बोला, मुझे तेरा दुगना भाग चाहिए। जितना तूने करा है, मेरे को उसका दुगना चाहिए। आमेन। मतलब कि जितना अभिषेक एलिया के ऊपर था, उससे ज्यादा अभिषेक एलीशा ने मांगा। आमेन। जब हम किसी के अंडर होते हैं और हम उसकी बातों को मानते हैं, हम उसके पीछे चलते हैं, हम अपने पूरे दिल से उसके अंदर सबमिटेड होते हैं, तो हमें परमेश्वर से डबल अभिषेक प्राप्त होता है। आमेन। हम डबल अभिषेक के नीचे चलते हैं। आमेन। हालेलुया। कम ऑन चर्च, शांत ना रहें। जानता हूँ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, बट ये सीखना ज़रूरी है। आमेन। क्योंकि अगर हम इस वचन में अपनी नींव नहीं बनाएंगे ना, तो आगे चल के ना ऐसी बहुत चीज़ें होंगी जब हमें अपनी लाइफ में कुछ समझ नहीं आएगा। आमेन। लेकिन अगर जो जिसने आज इस वचन में अपनी जड़ पकड़ ली ना, वो कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में फंसेगा नहीं। आमेन। हम खोलेंगे यिर्मयाह 3 का 15। हम्म, तुम्हें चराएंगे। आमेन। परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। किसके मन के अनुकूल? किसके मन के अनुकूल? अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर जानता है, अगर हम अपने मन से, अपने तरीके से अपने चरवाहे चूज करेंगे, तो क्या पता हम गलत कर सकते हैं। आमेन। क्या पता हम कोई ऐसा चरवाहा यूज कर ले, हम चूज कर लें जो कि हमारी तरफ से ज्यादा कंफर्टेबल हो। आमेन। जो हमको सही लगता हो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। क्योंकि परमेश्वर जानता है हमारी लाइफ में
किस टाइप के चरवाहे की ज़रूरत है। आमेन। हमें किस प्रकार का चरवाहा चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास एक सही चरवाहा नहीं होगा तो हम क्या पता क्या बन जाएंगे, हम ऐसी भेड़ों के समान बन जाएंगे जो कि अपने स्वामियों की नहीं सुनते। आमेन। जो यहाँ वहाँ भागती हैं। आमेन। आज इस चर्च में, अगली बार दूसरे चर्च में, फिर तीसरे चर्च में, हर संडे अपना चर्च बदलते रहेंगे, लेकिन हम एक जगह सबमिटेड नहीं होते। यहाँ वहाँ, आज यहाँ पे कल वहाँ पे। तभी परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें अपने मन के चरवाहे दूंगा। आमेन। क्योंकि परमेश्वर जानता है हमें एक जगह रूटेड होना बहुत जरूरी है, हमें एक जगह अपने आप को बोना बहुत जरूरी है। आमेन। हालेलुया। तो अब सबसे मेन चीज है ना, जब हम किसी के नीचे सबमिटेड होते हैं ना, तो दो चीजें होती हैं। पहला होता है आदर, आमेन, और दूसरा होता है आज्ञा, ऑनर एंड ओबीडियंस। आमेन। तो आज हम दो चीजें सीखेंगे, सबमिशन और ऑनर। अपने आप को समर्पण करना, आदर करना। आमेन। हम खोलेंगे हिब्रू, इब्रानियों 5:8। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कौन चर्च बात कर रहे हैं? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह की। आमेन। वो पुत्र था, आमेन, तब भी उसने दुख उठा उठा कर क्या माननी सीखी? आज्ञा माननी सीखी। आमेन। कई बार जब हमें लगता है कि ये सही नहीं है, तब भी हम आज्ञा नहीं मानते अपने अगुवे की, तब भी हम उससे क्यों, क्या, कैसे करते हैं। लेकिन परमेश्वर जानता था कि उसको दुख उठाना है, और परमेश्वर कहता है कि पिता हो सके तो ये प्याला मेरे ऊपर से उठा ले। लेकिन उसने क्या करा? अपने पिता की आज्ञा मानी। आमेन। वो आज्ञा मानना सीखा। आमेन। और इंग्लिश बाइबल कहती है ऑल दो ही वॉज अ सन ही लर्न ओबीडियंस। ओबीडियंस का ग्रीक में मतलब होता है यूपाकोय, इट मीन्स सबमिशन। आमेन। यूपाकोय होता है ओबीडियंस का मतलब, इसका मतलब होता है सबमिशन, अपने आप को समर्पण करना। मतलब परमेश्वर ने क्या सीखा? अपने आप को समर्पण करना। आमेन। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने भी सीखा कि कैसे उसको अपने पिता की बातों के नीचे समर्पित होना है। आमेन। और सबसे ज्यादा अच्छी बात जो परमेश्वर को लगती है वो है आज्ञा मानना, बात मानना। आमेन। हम शैमुएल में पढ़ सकते हैं, 1 शैमुएल 15:22। उधर लिखा है कि शैमुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। आमेन। परमेश्वर को पसंद है जब हम उसकी बात मानते हैं। परमेश्वर को पसंद है, क्यों? क्योंकि वो जानता है जो बात मानता है वो एंड तक, आखिर तक आज्ञाकारी बना रहता है। आमेन। और जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं तो क्या होता है? हम पढ़ेंगे उसकी नेक्स्ट वर्स, इब्रानियों 5:9, 5:9, उसकी नेक्स्ट वर्स क्या कहती है? हाँ, और सिद्ध बनकर अपने आज्ञा मानने वालों के क्या हो गया? सदा काल का उद्धार का कारण हो गया। आमेन। जब यीशु मसीह ने आज्ञा माननी सीखी तो परमेश्वर ने उसे एक ऐसा पद दिया जो सारे पदों से ऊपर था। आमेन। जब यीशु मसीह ने आज्ञा माननी सीखी, परमेश्वर ने उसे एक इतनी ज्यादा आदर के योग्य बना दिया जिसके वो योग्य था। क्यों? क्योंकि यीशु ने क्या सीखा? आज्ञा मानना सीखा। आमेन। क्योंकि जब हम आज्ञा मानते हैं हम परमेश्वर की तरह बनते जाते हैं। आमेन। क्योंकि यीशु मसीह ने भी आज्ञा मानी। सबसे बेस्ट अगर किसी से अपने आप को समर्पण करना सीख सकते हैं तो वो यीशु मसीह से ही सीख सकते हैं, कि वो अपने पिता के अंदर इतना ज्यादा समर्पित था कि उसने अपनी जान दे दी। आमेन। इतना ज्यादा समर्पित था वो। और सब में बड़ी बात मैं बताऊं तो जो समर्पण बस वही कर सकता है जो राज्य के लिए अपने आप को अवेलेबल रखे। आमेन। जो अपने आप को अवेलेबल रखे, अपने आप को अपना इनकार करे। क्योंकि कई चीज़ें होती है जहाँ पे ना हमें अपने आप को इनकार करना पड़ता है। यहाँ तो हम दो चीज़ें एक चीज़ चूज कर सकते हैं, या तो परमेश्वर का राज्य या तो अपनी जिंदगी।
क्योंकि अगर एक बार अपनी ज़िंदगी परमेश्वर को देता है ना, तो बहुत चीज़ें आती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार जब हम यीशु में पढ़ते हैं, तो घर वाले भी कहते हैं कि ज़्यादा पादरी बन रहा है। आमेन। जब हम यीशु में बढ़ते हैं, तो कहते हैं तू हमें सिखाएगा, है ना? क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि दर्शाती हैं कि इस बंदे का जीवन बदलने वाला है। आमेन। क्योंकि सीख वही सकता है जो सीखना चाहता हो। आमेन। और सिखा वो सकता है जिसने सीखा हो। आमेन। सीखना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं क्यों खड़ा हूँ? मैंने कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई थोड़ी करी है ना? मैं कोई बाइबल कॉलेज नहीं गया। मैं परमेश्वर के राज्य के लिए अवेलेबल था, उपस्थित था, है ना? और मैं सबमिटेड था। आमेन। मैं एक अपने अगुवे के नीचे सबमिटेड था। तो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लिए एक अगुवा ढूँढें। आमेन। क्योंकि जिस दिन आपने अपने आप को एक अगुवे के नीचे समर्पित कर दिया ना, जो सेम अनुग्रह उसके ऊपर है ना, वो सेम अनुग्रह आपके ऊपर आएगा। आमेन। वो सेम अनुग्रह जिस सामर्थ से वो काम कर रहा है ना, उस सेम सामर्थ, मतलब वही सेम सामर्थ आपके जीवनों में भी काम करेगी। आमेन। क्यों? इसलिए परमेश्वर कहता है कि समर्पित हो। आमेन। हालेलुया। हम्म। तो ये था समर्पण। आमेन। अब हम दूसरी चीज देखेंगे, आदर। आदर क्या होता है? आमेन। जब हम आदर की बात आती है ना, तो आदर के बहुत सारे मतलब होते हैं। आमेन। अगर कोई नोट कर रहा है तो नोट करे। पहला होता है, आदर का मतलब होता है बढ़ोतरी। दूसरा होता है तरफदारी। तीसरा होता है लंबी आयु। और चौथा होता है अधिकार। जब हम अधिकार में चलते हैं ना, तो हमारे जीवन, जब हम किसी का आदर करते हैं, आमेन, जब किसी का आदर करते हैं, हमारे जीवन में बढ़ोतरी होती है। आमेन। जब हम किसी का आदर करते हैं, हमारी लंबी आयु होती है। बाइबल कहती है कि जो कोई धरती पे ज़्यादा दिन बिताना चाहता है, वो अपने माता पिता का आदर करे। आमेन। तो आदर क्या दर्शाता है? लॉन्ग लाइफ। आमेन। क्योंकि यीशु मसीह ने भी ना अपने पिता की इच्छा के आदर करा था। वो अपनी पिता की इच्छा के अंदर समर्पित हुआ। जो पिता ने उससे कहा, वो उसने सीखा, उसने आके हमें बताया। आमेन। सबसे ज़्यादा मैं तो कह रहा हूँ, बेस्ट हम किसी से समर्पण सीख सकते हैं, वो बस यीशु मसीह से सीख सकते हैं। आमेन। क्योंकि यीशु ने हमें सिखाया कि मुश्किल समयों में भी हमें ये अपने अगुवे की बात माननी है। आमेन। हालेलुया। एक बार सब अपनी आंखें बंद करो। सब अपनी आंखें बंद करो। और देखो आपके जीवन में कोई ऐसी चीज या फिर कोई ऐसा रिश्ता जो कि टूट गया हो, है ना? कोई टूट गया हो, वहां पे आप आदर को देखो। कोई ऐसा रिश्ता हो जिससे आप बहुत प्यार करते हो, कोई भाई, कोई बहन, आमेन, कोई ऐसा रिश्ता हो, अब वहां पे आप आदर को देखो। वो आज आपके जीवन में पता है क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे आदर नहीं, वहां पे आदर की कमी है। आमेन। हम सब अपनी आंखों को खोल सकते हैं। क्योंकि जिसका हम आदर करते हैं ना, हम उसको अपने जीवन में रखते हैं। आमेन। और जिसका हम आदर करते हैं, हम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आमेन। आपको अच्छा लगेगा ना जब कोई आकर आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे, है ना? कोई आपको पूछे कि भाई कैसा है, क्या करा, है ना? कोई आपको कॉल करे, आपसे आपकी प्रार्थना के बारे में पूछे, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में पूछे, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछे, आपको खुद पता चलेगा ना, अच्छा लगेगा। क्योंकि जिसका हम आदर करते हैं, हम उसको ही अपने जीवन में रख सकते हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हम्म। हम एक वर्स खोलेंगे, पहला तीमुथियुस 5:17। पहला तीमुथियुस 5:17। हम्म। 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 कितने आदर के योग्य समझे जाएं? कितने आदर के योग्य समझे जाएं? जो भी यहाँ पे आके, जैसे हम जानते हैं हमारे पास्टर यहाँ पे हर संडे आते हैं, वचन सुनाते हैं, और हम जानते हैं कि जो वचन है ना, वो कई लोगों के जीवन में इम्पैक्ट करता है। आमेन। लेकिन जो यहाँ पे आके वचन सुना रहा है, वो कितने आदर के योग्य है? 2 गुने आदर के योग्य है। आमेन। क्योंकि जिसका हम, मैंने सिखाया, जिसका हम आदर करेंगे, हम उससे उतना ही अभिषेक प्राप्त करेंगे। आमेन। जितना आदर उतना अभिषेक। बोलो, जितना आदर उतना अभिषेक।
जितना आदर उतना अभिषेक। आगे बढ़ेंगे। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम एक और वर्स खोलेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5:12। हम्म, 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 हम्म। उन्हें मानो, मानना। आमेन। उन्हें क्या करो? क्योंकि पता है क्या, सीख वही सकता है, मैं बोला, जो सीखना चाहता हो। आमेन। बहुत टाइम पहले मेरे घर पे कुछ लोग आते हैं। आमेन। और हम बैठे हुए थे, और वो आते हैं, हमारे बहुत अच्छे नोन थे, वो आते हैं, उनके साथ वो लोग आते हैं और वो कहते हैं कि मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, वो कहते हैं कि हमारा कोई पास्टर चर्च नहीं जाते, हम सीधा परमेश्वर से सीखते हैं। आमेन। वो कहते हैं कि हमारा कोई पास्टर नहीं है, हम चर्च जाते हैं, हम सीधा परमेश्वर से सीखते हैं। ओ हालेलुया। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, जो मैं पिता से सुनते देखता हूँ, सुनता हूँ, वो मैं तुम्हें आके बता देता हूँ। आमेन। यीशु मसीह तक सीखता था। हालेलुया। यीशु मसीह तक सीखता था। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो अपने ऊपर किसी को नहीं चाहते। आमेन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर घमंड है। आमेन। जो कहता है ना, मुझे बहुत पता है, मुझे बहुत सब कुछ आता है, उसे कुछ नहीं है, उसके अंदर घमंड है। आमेन। क्योंकि घमंड से चढ़ी आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। तो सबसे बेस्ट ये है कि अगर हम किसी से सीख रहे हैं ना, अपने आप को खाली करके आए घर से। जब भी हम हर संडे वचन सुनने आना, ये मैं आप सबसे कह रहा हूँ, जब भी वचन सुनने आ रहे हैं, अपने आप को खाली करके आए, अपने मन को प्रिपेयर करके आए कि परमेश्वर, आज जो आप मुझे सिखाना चाहते हैं मैं वो सीखूंगा। आमेन। जो आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं मैं वो सुनूंगा। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। हमने पढ़ा ना भी कि परमेश्वर आज्ञा मानने वालों से प्रसन्न होता है। आमेन। आगे पढ़ेंगे। हम्म, हम्म। बहुत ही आदर के योग्य समझो। कितना आदर? बहुत ही आदर। पहले हमने पढ़ा 2 गुना आदर, अब बाइबल कह रही है बहुत ही आदर के योग्य समझो। बाइबल हमें बार बार याद दिला रही है हमें अपने अगुआ कितना ज्यादा आदर करना है। आमेन। मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ की टेस्टमनी बताता हूँ। जब मैं शुरू शुरू में चर्च में आया था, तो मेरे को कुछ नहीं आता था। मैंने ना कभी आज तक बाइबल पढ़ी थी, ना मैं यीशु को जानता था, ना मेरे को वर्शिप करनी आती थी, ना मेरे को कुछ गाना आता था। लेकिन जब मैं आया और मैं एक अगुवे के अंदर सबमिटेड हुआ, आमेन, जब मैं अपने आप को समर्पण करा, मैं हर एक चीज़ को सीखता गया। आमेन। मैंने सीखा कैसे यीशु हमसे प्रेम करता है। मैंने सीखा यीशु एक भला पिता है, वो गुस्सा करने वाला परमेश्वर नहीं है। आमेन। उसने मेरे लिए अपनी जान दी ताकि मैं पापी ना बनूं। आमेन। जब मैं आया, मैंने परमेश्वर की आराधना करना सीखा। आमेन। क्योंकि मैं क्या था? समर्पित था। हालेलुया। मैं समर्पित था, मैं अवेलेबल था परमेश्वर के लिए। आमेन। और आप देख रहे हो इसका फल है ये। आमेन। मैं बता रहा हूँ, मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था, मेरी पर्सनल लाइफ भी कुछ नहीं अच्छी नहीं चल रही थी, ना मैं यीशु में था। लेकिन जब मैंने यीशु को जाना, है ना, क्योंकि मैंने बताया शुरू में, हम यीशु को जान ही सकते हैं एक अगुवे की वजह से। जब तक हम किसी को जानेंगे, हम किसी के नीचे समर्पित नहीं होंगे, हम किसी को जान नहीं पाएंगे। आमेन। क्योंकि यीशु को जानने के लिए भी आपको समर्पित होना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ने सेम यही चीज़ करी। जब उसको पिता को जानना था, वो पिता की इच्छा के नीचे अपने आप को समर्पित कर दिया। आमेन। तो मैं सीखता गया, बहुत चीज़ें हुई, है ना, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा। बहुत चीज़ें हुई, है ना, बहुत क्या कहते हैं, लोगों ने कहा भी, लेकिन मैं स्थिर रहा अपनी दौड़ में। आमेन। मैं स्थिर रहा, बहुत चीज़ें भी हुई, लेकिन मैं सबमिटेड रहा, क्योंकि मैंने सीखा था कि आदर करना कितना ज़रूरी है। आमेन। अपने अगुवे का आदर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आमेन। हालेलुया। हम्म। और क्योंकि परमेश्वर कहता है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर हम यीशु से प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। आमेन। क्योंकि पता है क्या, अगर आपके पास एक चरवाहा है ना,
चाहे रात का 12-1 बज रहा हो, है ना? चाहे आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कितनी प्रॉब्लम हो, है ना? आपकी रिलेशनशिप में कितनी प्रॉब्लम हो, आमेन। आपकी परिवार में कितनी प्रॉब्लम हो, अगर आप दुनिया के लोगों के पास जाओगे ना, वो आपको दुनियावी चीज़ें बताएँगे, आमेन। वो बताएँगे, "अरे भाई, वो उसने तेरे को 1 गाली दी, तूने 2 गाली क्यों नहीं दी?" है ना? उसने तेरे को 1 चाँटा मारा, तूने 2 क्यों नहीं मारे? लेकिन जब आप एक अगुवे के पास जाओगे, आमेन, वो बताएगा कि प्रेम, उनके लिए प्रार्थना करो, आमेन। उनके लिए प्रार्थना करो, उनसे प्रेम रखो, क्योंकि ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है। कई बार हमें अपने आप का ना डिनाई करना पड़ता है। हमें हमें अपने आप को इनकार करना पड़ता है ताकि हम परमेश्वर की आवाज़ पे चल सकें। आमेन। हालेलुया। सबमिशन मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आज आप इस चीज़ को सीख गए कि समर्पित होना हमारे जीवन में कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उस दिन आप अपने जीवन में बहुत बड़े फलों को देखोगे। आमेन। हालेलुया। कई बार जब मेरी अपने पास्टर से बात होती है वचन प्रिपेयर करने से पहले, तो कई पूरी पूरी रात हो जाती है, वो वचन ही प्रिपेयर करते रहते हैं। आमेन। पूरी पूरी रात, पूरा पूरा दिन। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं उनको अपनी भेड़ों को कैसे चराना है। आमेन। वो जानते हैं कि उनके लिए क्या एक सही खाना है। आमेन। एक सही खाना जब तक भेड़ को नहीं मिलेगा, तब तक भेड़ें स्वस्थ नहीं रहेंगी। आमेन। तो मैं कभी-कभी जब मेरी पास्टर जी से बात होती है, तो वो पूरी-पूरी रात हो जाती है। आमेन। लेसन प्रिपेयर करते हुए पूरा-पूरा दिन चला जाता है। कई बार होता है कि कहीं से आए और तुरंत वचन देने आना पड़ता है। तो ये क्या है? ये हमारे अगुवे हैं जो हमारे ऊपर परिश्रम कर रहे हैं। आमेन। अभी हमने पढ़ा कि जो तुम्हारे अगुवे तुम्हारे ऊपर परिश्रम करते हैं, उनको कितने आदर के योग्य समझो? 2 गुने आदर के योग्य समझो। आमेन। तो यही तो परिश्रम है उनका। हालेलुया। कि जो हम पे परिश्रम कर रहा है, हम उसका आदर करें। आमेन। क्योंकि जब हम आदर करते हैं, मैंने बताया, जब हम आदर करते हैं तो हम कितना अभिषेक पाते हैं? 2 गुना अभिषेक पाते हैं। जो वो कर रहा है उससे ज्यादा अभिषेक पाते हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम खोलेंगे इब्रानियों 13 का 17। हम्म। 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 हाँ। हम्म। 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 यहाँ पे बाइबल कह रही है, अपने अगुवों की मानो और उनके अधीन रहो। आमेन। अधीन रहो। मैं बार-बार इस शब्द पे गौर कर रहा हूँ, अधीन रहो, समर्पित रहो। क्योंकि शैतान एक यही चीज़ है जो नहीं चाहता कि आप किसी के अधीन हो जाओ। क्योंकि उसे पता है कि जब आप अधीन हो जाओगे ना, आप उस अभिषेक को प्राप्त कर लोगे, आप उस अनुग्रह को प्राप्त कर लोगे जो कि शैतान आपको देना नहीं चाहता। आमेन। जो चाहता नहीं कि वो आपके जीवन में आए और आपका जीवन बदल जाए। आमेन। तो अपने अगुओं के अधीन रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई चीज़ें आती हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, कई चीज़ें आती हैं, है ना? कि हमें सही नहीं लगता है। हमें लगता है कि क्या ये बात सही होगी या नहीं होगी। आमेन। लेकिन अगर हम तब भी, क्योंकि पौलुस कहते हैं जो अंत तक दौड़ेगा, आमेन, जो अपनी दौड़ में बना रहेगा। हालेलुया। तो वो जो दौड़ है ना, उस दौड़ में कई चीज़ें आती हैं, कई चीज़ें आती हैं, कई डिसीजन लेने होते हैं। लेकिन हमारे पास अगर हमारा अगुवा है, तो हमें सही डिसीजन लेने में ना कोई दिक्कत नहीं होगी। आमेन। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ से नियुक्त करा हुआ है। हालेलुया। हम्म। हम्म। हम एक बार इब्रानियों 13 का 17 खोलेंगे, 13 का 7 खोलेंगे। हम्म। 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 हालेलुया। बाइबल कितनी बड़ी बात कह रही है। अपने अगुए के विश्वास का अनुकरण करो, मतलब कॉपी करो, नकल करो। आमेन। क्योंकि जब अपने अगुए के विश्वास का नकल करेंगे तो क्या होगा? हम खुद विश्वास में बढ़ते जाएंगे। आमेन। मैंने बताया शुरू होने से पहले कि अगर हम विश्वास को सीख रहे हैं और हमारे जीवन में ये चीज़ नहीं है, हम इसके बिना विश्वास को सीख ही नहीं सकते। क्योंकि सीखने के लिए भी आपके पास एक अगुआ होना बहुत ज़रूरी है। आमेन।
क्योंकि जब हम किसी के अधीन रहेंगे, हम उस अभिषेक को पाएंगे, उस अनुग्रह को पाएंगे। सबसे बड़ी बात, जो विश्वास उनके पास है, हम उस विश्वास को पाएंगे। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जो लोग होते हैं ना, उनको अपने अंदर करेक्शन नहीं पसंद है। एक अगवा हमेशा आपको ना करेक्ट करेगा, आपको सही करेगा कि कहाँ आप गलत हो, कहाँ आप सही हो। आमेन। कई लोग होते हैं कि जब उनको करेक्ट करो तो वो बुरा मान जाते हैं, है ना। अरे हमें ऐसे कैसे कह दिया, हम इतने साल से इस चीज़ को सीखते हुए आ रहे हैं, है ना। लेकिन करेक्शन ज़रूरी है। आमेन। कि हम किसी को, अगर हमारे जीवन में जब तक छांटा छांटी नहीं होगी ना, तब तक हम बढ़ नहीं पाएंगे। जब तक वो जंगली जो घास हमारे हृदय में पड़ी हुई है, तब तक वो कटेगी नहीं, है ना। उसके ऊपर फिर नया बीज नहीं बोया जाएगा, वो नया पानी नहीं डाला जाएगा। आमेन। तो हम बढ़ नहीं पाएंगे। हम वो जो अच्छी घास हमारे जीवन में आनी चाहिए ना, वो आ नहीं पाएगी। हालेलुया। कम ऑन चर्च, अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। और अपने हृदय में बोलें कि परमेश्वर मुझे मेरा अगवा दीजिए। कम ऑन चर्च, बोले, परमेश्वर मुझे मेरा अगवा दीजिए। परमेश्वर से अपने एक अगवे को मांगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पिता जो आप हमें देंगे वो बेस्ट देंगे। पिता जो आप हमारे ऊपर नियुक्त करेंगे वो बेस्ट ही नियुक्त करेंगे। पिता, मैं हर एक के ऊपर हम्बलनेस बोलता हूँ पिता, हम नम्र बनते हैं पिता। पिता, हम आपकी तरह आज्ञा माननी सीखते हैं पिता। और पिता, आपकी तरह पिता परमेश्वर एक अच्छे पुत्र बनते हैं पिता। पिता, जब हम नम्र बनते हैं पिता, तो हम बढ़ते हैं पिता। आप हमें बढ़ाने वाले हैं पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस।